Our next important question is question number 5. From the top of a tall building AB 60-meter high, the angle of depression of top and bottom of vertical lamp post CD are observed to be 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, और ये आपको फाइंड करना है। तो पहले हम अपनी फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB, एक बिल्डिंग है AB, मैं एक बिल्डिंग बना लेती हूँ, ये है मेरी बिल्डिंग AB। इसके टॉप से आपने क्या देखा? 60 मीटर हाई है ये, इसकी हाइट भी दी हुई है 60 मीटर। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड एक लैंप पोस्ट है CD। इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये ऐसे बनेंगे। इसके टॉप को भी देख रहे हो, इसके बॉटम को भी देख रहे हो, तो देखो देखो जनरल सी बात है, छोटे वाला 30, बड़े वाला 60, कंफ्यूज तो होना ही मत। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है AB और CD के बीच की, यानी कि x निकालना है, इसको x मान लेंगे। हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट निकालनी है, इसको मैं एक बार फिगर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो पूरा फिगर नहीं आ रहा है। ये हमारी जो है आपकी टावर बिल्डिंग है AB, इस बिल्डिंग के AB से आप जो है टावर का जो है बेस भी देख रहे हो, इसका लैंप पोस्ट का बेस भी देख रहे हो और लैंप पोस्ट का टॉप भी देख रहे हो। तो जो भाई छोटे वाला ये है 30 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, इसको यहाँ से आप ज्वाइन कर दोगे, ये हमारी फिगर हो गई। हमें निकालनी है BD, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, और एक हमें हाइट ऑफ लैंप पोस्ट निकालनी है और डिफरेंस निकालना है दोनों की हाइट का, यानी कि H-60 निकालोगे। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फिगर को कंप्लीट करेंगे। देखो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनता है। ये h है तो ये भी h होगा, और ये वाला बचेगा आपका पूरा 60 है ना, 60 माइनस h मीटर। ठीक है, फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो लिखने की ज़रूरत तो रहती है नहीं, और जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना लिख देना। वैसे मैं तो सीधा यही लिखती हूँ, लेट द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD बी x मीटर। ठीक है, AB और CD के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं, एंड द हॉरिजॉन्टल लिख दो यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD भी x मीटर। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले आप क्या करोगे, इस वाले फिगर में लगाओगे तो ये पूरा 60 है, यहाँ से आपको x पता चल जाएगा। तो हम पहले लगाएंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे, ये देखो ये एक इसके लिए क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला 30 है तो ये वाला 30 होगा, और इसके लिए ये वाली ट्रांसवर्सल है 60 के लिए, तो ये 60 है तो ये वाला 60 होगा। अब करते हैं इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में जो आपका लगेगा 1060, तो 1060 होगा AB बाय BD। ठीक है, और 1060 डिग्री होगा AB बाय BD। जो आपकी AB है वो है आपकी 1060 की वैल्यू √3, AB है आपकी 60, BD है आपकी x इज इक्वल टू 60 बाई √3। नीचे √3 छोड़ते हैं नहीं, तो √3 इंटू √3, 60 √3 अपॉन 3, √3 टू 20, तो आपका आया 20 √3। ठीक है, हमारी क्या आ गई, x आ गई 20 √3। वैल्यू रखने के लिए कह नहीं रहा है √3 की, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, 20 √3 आ गई। अब लगाओ इन ट्राइंगल, ये आपकी इन ट्राइंगल AC, इसको कह दो आप E। ठीक है, इस वाली लाइन को C हो जाएगा, इन ट्राइंगल ACE में आप लगाओगे 1030 डिग्री, वो होगा AE अपॉन CE। 1030 होता है 1 बाय √3, AE है आपका 60 माइनस H, और ये आपका x है, x कितना x है ना, इधर क्रॉस करोगे तो इसको आप ऐसे लिखना 20 √3 अपॉन √3 ही रहने दो, क्योंकि √3 से √3 सीधा सीधा कट जाएगा, तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी। इससे ये कट गया। अब हमें h निकालनी है, तो ये इधर आएगा और 20 जाएगा उधर, तो यानी कि 60 माइनस 20, यानी कि h आई 40 मीटर। हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट आ गई। अब जो जो कह रहा है तीनों पार्ट में वो निकाल देते हैं। तो देखो मैं यहाँ इसको करती हूँ। फर्स्ट में निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD,
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपकी x और वो आई आपकी 20√3। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, द रिक्वायर्ड ऑफ द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट भी 40 मीटर। थर्ड कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, वो होगा देखो ए बी माइनस सी डी, यानी कि 60 माइनस 40 यानी कि 20 मीटर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।